हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे आप सब जानते हो 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है प्रीलिम्स का। अभी जो बच्चे ने क्वालिफाई किया है दे आर इन द हरी कि जल्दी जल्दी से जो है मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी मेंस के लिए बहुत कम दिन बाकी है। जी के सब जानते हैं कि 22 से जो है मेंस स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में ना हम GS1 की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम एंटायर सिलेबस, ठीक है, रिसोर्सेज, उसके साथ साथ नोट मेकिंग, इंटरलिंकेजेस विद अदर जीएस पेपर एंड आंसर राइटिंग, ठीक है, ये सारे जो एस्पेक्ट होते हैं वाइल कंसिडरिंग एनी मेंस पेपर, ठीक है, GS1 से लेकर GS4 तक, ठीक है, ये सारा एक्सपेक्ट हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यस, एक बात याद रखो, वाइल स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है PYQs को एनालाइज करना और उसके मॉडल आंसर देखना। ये जो मॉडल आंसर्स है ना, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे वाइल राइटिंग योर आंसर्स, ठीक है। आप जब आंसर्स लिखोगे या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे ना, तो मॉडल आंसर्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लगते हैं या किस तरीके से अप्रोच किया है, ये सारा अच्छे से देख लेना। एंड उसका हेल्प जो है आपके जो मेंस होने वाला है उसमें बहुत होगा। मॉडल आंसर प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे अगर आपने दृष्टि IAS की वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्ट पेपर, ठीक है। यहाँ पे ईयर वाइज भी दिया है एंड सब्जेक्ट वाइज भी दिया है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट करते हो देन यहाँ पे सपोज वी आर कंसिडरिंग आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री हो या आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन हो, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने बहुत अच्छे फॉर्मेट से दिए हैं, ठीक है। ये 2024 का आंसर है। देखो यहाँ पे पूछा गया है रिगार्डिंग इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ओके, यहाँ पे ऋग्वेदा एंड लेटर ऋग्वेदा पीरियड का पूरा पूछा है। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन किस तरीके से करना चाहिए, द मेंशन किया है टाइम पीरियड वगैरह, और उसके बाद क्या क्या एक्सपेक्ट होने चाहिए उन्होंने प्रॉपरली एक फॉर्मेट में किया है। इसको देख के आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप जो है इन फ्यूचर जब आंसर राइटिंग करोगे तो आपको किस तरीके से ग्राफ बनाने हैं या फ्लो चार्ट बनाने हैं, टेबल फॉर्मेट को किस तरीके से यूज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। प्लीज डू रेफर द मॉडल आंसर्स, ठीक है। आप दे दृष्टि IAS की वेबसाइट से फ्री में आपको सारा मिल जाएगा। यू कैन रेफर द मॉडल आंसर फ्रॉम दिस सेक्शन। अभी लेट्स बिगिन अवर मेन डिस्कशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड एंटायरली एक एक सब्जेक्ट को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले अगर आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा देन यू विल रियलाइज यहाँ पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड द वर्ल्ड, जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। इट मीन्स यहाँ पे हमें आर्ट एंड कल्चर, मॉडल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोसाइटी एंड जोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। अभी वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से सब सब्जेक्ट का अप्रोच होना चाहिए। एंड उसको स्टार्ट करने से पहले एक ये एनालिसिस है। देखो यहाँ पे मैंने 5 ईयर के कितने क्वेश्चंस पूछे ये पिछले 5 सालों में, उसका एक दिया है एंड वेटेज मार्क्स कितने हैं वो भी बताए हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से देखोगे तो एटलीस्ट 14 क्वेश्चंस आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 11, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से बहुत कम रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से 3, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा। यू कैन नो कि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, एंड ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। इसको देख के आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए ही 1 या 2 हफ्ते नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इन्वेस्ट टाइम रादर देन इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्लीज डू इन्वेस्ट अ टाइम इन अ इंडियन सोसाइटी। इससे मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे और हमारे लिए जो मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू इन्वेस्ट द टाइम अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस चार्ट को आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या एक बार ऊपर ऊपर से ध्यान में रखना कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आए हैं, सो दैट आप अच्छे से आपका जो टाइम है वो अपना यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, नाउ कमिंग टू द आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आप देखोगे कि इंडियन कल्चर, साइलेंट एक्सपेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इन तीनों में भी अगर माइक्रो सेक्शन देखते हैं तो उसमें हमें पता चलेगा कि दिस आर द माइक्रो सेक्शंस जो आर्ट एंड कल्चर में होते हैं। आपको ये सारे माइक्रो सेक्शंस के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे माइक्रो सेक्शन मेंशन किए हैं। और एक बात याद रखो, आर्ट एंड कल्चर डजंट मीन सिर्फ आपको आर्ट एंड कल्चर ही प्रिपेयर करना है। आर्ट एंड कल्चर वाला मतलब आपको इसमें एंशियंट एंड मिडियल हिस्ट्री का भी जो है बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया 2024 का, जहाँ पे हमें सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी के बारे में बताना है ऑफ अ ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि हमें एंशियंट एंड मिडेवल पे भी जो है अपनी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सो दैट इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आप डील कर पाओगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर डजंट मीन जैसे बस आपको आर्ट एंड कल्चर की जो 11th वाली NCERT है वो कंप्लीट करनी है, इट डजंट मीन दैट।
इट ऑल्सो मीन्स कि एंशियंट एंड मिडिवल भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, पल्लवास ऑफ कांची पे पूछा है, साउथ इंडिया। ये कैसे जमेगा आपको क्वेश्चन, वेन एवर यू विल रीड द एंशियन एज वेल एज अ मिडिवल पोर्शन आपका अच्छे से कवर रहेगा, तब आपको पता चलेगा। अभी इंटरलिंकेजेस कैसे आएंगे सब्जेक्ट वाइज, तो जब एंशियंट में या मिडिवल में आप इस टाइप के जब टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ पे उनका आर्ट एंड लिटरेचर जो होता है वो भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, सपोज मौर्य पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अशोका ने क्या क्या किया, ठीक है, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, उसमें उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर फील्ड में भी क्या किया, वो उसी टाइम पे नोट्स बनाते चलो, सो दैट आपका पूरा एक होलिस्टिक वे से जो है मौर्यन एम्पायर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब उसका आगे का पॉइंट देखते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा, पीवाईक्यू जब आप अच्छे से एनालाइज करोगे, देन यू विल नोटिस कि इस टाइप का इंटरलिंकेजेस सब्जेक्ट्स में होता है। सो डू प्लीज रेफर द पीवाईक्यू सेक्शन। अब देखते हैं रिसोर्सेज क्या रेफर करना है। तो रिसोर्सेज में हमारी जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के एक्चुअली दो पार्ट्स आते हैं, ये दो पार्ट्स, ये आप दो परचेस कर सकते हो। आई नो जिसका प्री निकल गया हो, दे विल डेफिनेटली हैव दिस बुक, ठीक है। तो ये बुक आपको रेफर करनी है। अलॉन्ग विद दिस नीतिन सिंघानिया से ना आप कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को जब पढ़ते हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्ट एंड कल्चर का, या हम बोल सकते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल वाला पूरा सेक्शन जो आपको कवर करना है। एंड यस, यहाँ पे मैंने सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के रिसोर्सेज दिए हैं, आपको एंशिएंट एंड मिडिवल आपने जिस रिसोर्स से प्रिपेयर किया है, आप उसी को रिवाइज अच्छे से कर लेना, ओके। एंड यस, वाइल मेकिंग अ नोट्स आप ध्यान रखो कि जैसे यहाँ पे मैंने दिया है एक प्रॉपर, एक ये होता है ना प्रॉपर सेक्शन, जहाँ पे यहाँ पे देखो, एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन पीरियड हो गया, पोस्ट आर्ट हो गया, पोस्ट मौर्यन आर्ट हो गया, गुप्ता आर्ट, इंडियन आर्ट, ठीक है। मिडिवल सेक्शन में आप देख सकते हो ये सारा पोर्शन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने पिक्टोरल अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, उसी तरीके से आपको जो है नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और जैसे आप नोट्स बनाओगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो प्लीज डू मेक द नोट्स इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, जिस तरीके से आपको इन फ्यूचर में आंसर्स देने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो टेम्पल आर्किटेक्चर है, यहाँ पे स्टेजेस दिए हैं मैंने कि नॉर्थन जोन में किस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। दिस आर द स्टेजेस। एंड फाइनली जो हमारा नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो नॉर्थन इंडिया में मोस्टली दिखाई देता है, ठीक है, वो इमर्ज हुआ। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो डायग्राम मैंने इंक्लूड किया है नोट्स में। इस तरीके से जो है आपके नोट्स एकदम जहाँ पे डायग्राम वगैरह, ओके, फ्लो चार्ट्स, ये सारे इंक्लूडेड हो। एंड पर्टिकुलरली आर्ट एंड सेक्शन में, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोट्स मेकिंग वाला पोर्शन। नाउ कमिंग टूवर्ड द मॉडर्न हिस्ट्री। अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली सिलेबस मेंशन है, ठीक है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटी एंड इशूज, ठीक है, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, उसके बाद है फ्रीडम स्ट्रगल एट वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। तो और ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये हमारा आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। इतना तो आप प्रीलिम्स में अच्छे से कवर कर ही लोगे। एंड वेन एवर यू विल एनालाइज मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन से पीवाईक्यूज, यू विल नोट दैट कि ये जो मैंने यहाँ पे सब टॉपिक बताया ना, यहाँ पे इवेंट, पर्सनैलिटी, इशूज एंड ये सारा, तो आपको पता चलेगा कि दिस आर सर्टन टॉपिक्स जो पीवाईक्यूज में आए हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, थीम ऐसे एनालाइज करो, इस थीम से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। एंड वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से प्रिपेयर करना है फॉर द मेंस में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। पर जब आप प्रिपेयर करोगे तो इस टाइप के जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि अपराइजिंग वाला, सोशल मूवमेंट को अच्छे से करना, नेवल अपराइजिंग को अच्छे से करना, क्योंकि हमें पता है पीवाईक्यूज का एक थीम रिपीटेशन होता है, सो दैट आपको कहीं ना कहीं वेन एवर यू विल एनालाइज द थीम, यू विल गेट टू नो दैट कि ये टॉपिक्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन फ्यूचर इसमें भी, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी हो गया, बोस एंड गांधी, अंबेडकर, सरदार पटेल, एंड ये जो है वॉइसराय, गवर्नर्स, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मेन वॉइसराय और गवर्नर ने उनके टाइम पीरियड में क्या क्या किया, उस पर भी आपका जो है नोट्स अच्छे से बने रहने चाहिए। इशूज, जहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया, फ्रेगमेंट पॉलिसी, डिक्लाइन ट्रेडिशनल आर्टिजन इंडस्ट्री, जेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, वेल्थ, रूरल इकोनॉमी, इस टाइप के टॉपिक्स। एंड कंट्रीब्यूशन में अगर देखोगे तो रोल ऑफ वुमेन एंड रोल ऑफ फॉरेनर से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट पीवाईक्यू अच्छे से देख लो एंड उसका जो ट्रेंड है या थीम है उसको अच्छे से एनालाइज कर लो, ओके। एंड रिसोर्स, स्पेक्ट्रम इज अ बेस्ट बुक
फॉर प्रिपेयरिंग द मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन। और एक बात याद रखना, स्पेक्ट्रम में ना बहुत बार ना जब लेसन खत्म हो जाता है उसके बाद ना एक समरी पोर्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे 1857 रिवॉल्ट का लेसन जो है उसके समरी है। तो आप देख सकते हो ये समरी जो है ना कहीं आंसर के फॉर्मेट में ही बहुत अच्छे से दी है, जैसे कि इकोनॉमिक क्या कॉजेस क्या होने चाहिए, पॉलिटिकल कॉजेस क्या होने चाहिए, मिलिट्री कॉजेस क्या होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे इस रिवॉल्ट में, एंड देन कॉजेस ऑफ फेलियर, एंड नेचर क्या था। अब ये नेचर जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अगर 1857 में क्वेश्चन आता है तो आप ये इंट्रो में ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इन्होंने ये कहा था, एंड थोड़ा लिंक करके जो है आप प्रॉपरली मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन पोर्शन भी यहाँ पे है, इफेक्ट्स क्या हुआ है उसके बाद, ये सारा। सो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये जो समरी वाले पेजेस होते हैं ना उसको बहुत अच्छे से जो है आप नोट्स के फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं तो उसी नोट्स के पेजेस में ना उसको ऐड करते चलो, ठीक है, सो दैट आपका एक होलिस्टिक जो है प्रॉपर नोट्स भी बनते चलेगी एंड बार बार आपका रिवाइज भी होते चलेगा। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन। अब आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत कम सिलेबस है इसमें, ठीक है, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्टेट, यहाँ पे नेशनल बिल्डिंग, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, ठीक है, और उसके बाद पॉलिटी, सोशल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से एक होलिस्टिक मैंने यहाँ पे सारा पोर्शन या टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रिपेयर करते वक्त करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस का पोर्शन, ठीक है। एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आपको आसानी हो कि आपको क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। ओके, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कहाँ से करना है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें करना है फ्रॉम विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का वैल्यू एडेड मटेरियल मिल जाएगा विजन आईएएस का, वहां से भी आप जो है अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज जैसे मैंने अभी कहा मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 सालों में। अगर ओवरऑल देखते हो आप, ठीक है, 2022 टू 2013, ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस आए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से। सो एक बार इसकी थीम देख लो, किस थीम से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हैं टॉपिक्स, इसका एक अच्छे से ओवरव्यू लेके आपके नोट्स बना दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 पेजेस के बनेंगे, उसी को बार बार रिवाइज करो एंड डोंट इन्वेस्ट मोर टाइम, ठीक है। 1-2 हफ्ते इस टॉपिक में लगाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, फिलोसॉफी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए हैं ना, व्हेनेवर यू विल एनालाइज पीवाईक्यू, आपको पता चलेगा डायरेक्ट इसी टॉपिक्स से उठाए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। सो अच्छे से नोट्स बनाते चलो जो भी टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, ठीक है। अगर हम ब्रॉडली इस टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, यू विल रियलाइज कि ये सारे लेसन्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ अ मॉडल वर्ल्ड के बिगिनिंग में ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, जहाँ पे हमारा कैपिटलिज्म, कॉलोनिज्म, ठीक है, रिनासेंस वगैरह, ये सारा इनिशियल स्टेज, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट वाला फेज, ठीक है। वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या टाइम पीरियड में क्या क्या न्यू चेंजेस आए, ठीक है, फासिज्म, नाजिज्म, ये सारा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन एंड कंसेप्ट सम पॉलिटिकल फिलोसॉफीज वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ब्रॉड सिलेबस मैंने बता दिया वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको पता रहे कि किस तरीके से क्या क्या टॉपिक हमें प्रिपेयर करना है। ओके, अब आते हैं रिसोर्सेज सेक्शन। अभी रिसोर्सेज क्या यूज करना है, तो देखो श्रेयस कुमार सर है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर है, AR4 थे 2018 में। उनके नोट्स बहुत कंसाइज वे से उन्होंने मेंशन किए हैं उनके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप टेलीग्राम पे अगर श्रेयस कुमार सर का चैनल को सर्च करते हो, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो ना बहुत शॉर्ट वे से उन्होंने आई थिंक 10 to 15 पेजेस में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट किया है, ठीक है। 10 to 15 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, आई थिंक 7 to 8 पेजेस में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर किया है उन्होंने, ठीक है। आप उनके नोट्स बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया हो वर्ल्ड हिस्ट्री का। अगर जिसने बिल्कुल आइडिया ना हो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या होता है, वो डायरेक्टली विजन का जो है वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री रेफर कर सकते हो। एंड वाइल यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स, तो कॉजेस, इवेंट की टाइमलाइन, इम्पैक्ट, एनालिसिस और इसका जो भी इवेंट्स है उनका रिलेवेंस क्या है, इस टाइप के जो है पॉइंट्स आपके नोट्स में वाइल कंसिडरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री वो हमेशा होने चाहिए, ठीक है। नाउ पीवाई के देख लेना उसमें भी, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द थीम, किस थीम से बहुत क्वेश्चन आए हैं, एंड
वही उसकी के अकॉर्डिंग जो है मॉडल आंसर देखते हुए क्या क्या वैल्यू एडिशन मटेरियल आप नोट्स में ऐड कर सकते हो वाइल एनालाइजिंग मॉडल आंसर, वो आपके नोट्स में अच्छे से ऐड कर लेना। ठीक है, नाउ कमिंग टू अदर सोसाइटी मेजर जंक। ठीक है, इसी मतलब इसी सेक्शन से होता है GS1 पेपर में। ठीक है, आप सोसाइटी से सारे ये देख सकते हो, दिस आर द टॉपिक्स विच कम फ्रॉम द सोसाइटी। अब अगर इसका ब्रेक डाउन करते हैं सब टॉपिक में या माइक्रो टॉपिक्स में, सो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी आ जाएगा। डाइवर्सिटी में क्या चैलेंजेस है, यूनिटी, डाइवर्सिटी। ठीक है, ये सारा टॉपिक, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, इनमें से रोल्स ऑफ वुमेन। ठीक है, रोल ऑफ वुमेन क्या रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक से, तो ये सारा आ जाएगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन, रेमेडीज, ये टॉपिक्स, एंड ग्लोबलाइजेशन एंड सोसाइटी, दिस आर द टॉपिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा सोसाइटी के माइक्रो टॉपिक्स, क्या क्या हमें प्रिपेयर करने हैं। एंड यस, ये वाला सेक्शन भी रह गया, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ओके, दिस आर द टॉपिक्स रिगार्डिंग सोसाइटी। अब क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं, तो देखो सोसाइटी के लिए ना कोई भी बुक रेफरेंस के लिए यूज नहीं करनी, बस आपको विजन के डायरेक्ट वैल्यू एडेड मटेरियल आप यूज कर सकते हो। एंड गूगल करना, अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से नहीं आता है, जस्ट राइट डाउन दैट टॉपिक एंड उसके सामने यूपी से लिख के जो है जो भी नोट्स मिलते हैं, ठीक है, दो तीन टॉप वाले जो नोट्स होते हैं गूगल सर्च वाले, उसको लेके आपके नोट्स अच्छे से बना लो। एंड पर्टिकुलरली सोसाइटी के लिए ना मॉडल आंसर अच्छे से देख लेना, वहाँ पे ना बहुत सारे आपको बेस्ड केस स्टडीज मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे वाइल आंसर राइटिंग। ठीक है, सो प्लीज़ डू रेफर द मॉडल आंसर्स। और मॉडल आंसर कहाँ से रेफर करने हैं, मैंने कुछ स्लाइड पहले ही आपको बता दिया था। नाउ अभी यहाँ पे जो नोट्स मेकिंग है ना, तो सोसाइटी में ना बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे है फेमिनाइजेशन, सोन मेटाफेफरेंस, मल्टी कल्चरिज्म, शैडो पैंडेमिक, MC मैकडोनलाइजेशन, ट्रिपल बर्डन ऑफ malnutrition, ग्लोकलाइजेशन, सन ऑफ सॉइल, मेल्टिंग पॉइंट, सलाद बाउल। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट, इस टाइप के जो कीवर्ड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं आंसर्स में मेंशन करने से कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, आपने कहीं टॉपर्स का सुना होगा या कभी भी आपने अगर कोचिंग ज्वाइन की होगी, यू विल नोटिस कि टीचर्स भी जो है इस टाइप के कीवर्ड्स वाइल दे आर टीचिंग सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस पोर्शन, ठीक है, ये बहुत यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के कीवर्ड्स का जो है नोट्स या एक सेपरेट पेज ही बना लेना, जहाँ पे आप ऐसे कीवर्ड्स का नोट डाउन कर लो, और जब भी आपको लगे जिस आंसर में आप मेंशन कर सकते हो उस आंसर में मेंशन किया करो। ठीक है, और जब आंसर राइटिंग करते हो, डेफिनेशन, रिपोर्ट्स, कुछ आयरनी या कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइंट, ठीक है, थिंकर्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स एंड कंक्लूजन में SDGs या कोट्स वगैरह आप जो है मेंशन कर सकते हो सोसाइटी सेक्शन में। और ये सब ना, अगर आपने एक विशाखा यादव मैम, ठीक है, ये भी टॉपर रह चुकी है, इनके आप नोट्स अगर पेपर्स देखोगे, विजन एज के साइट पे मेंशन है, देन यू विल एनालाइज, उन्होंने बहुत अच्छे से सोसाइटी के आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जो है कुछ वैल्यू एडिशन आपकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सोसाइटी में ना बहुत लोग बोलते हैं कि सोसाइटी में फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स कैसे आते हैं, तो देखो फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे मैरिज एंड के बारे में दिया है। ठीक है, अर्ली एंड डिले मैरिज क्या रीजंस है, उसको देखो कितने अच्छे तरीके से एक फिगर या फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में मेंशन किया है। ठीक है, इस टाइप के फ्लो चार्ट आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी या आर्ट एंड कल्चर में ही फ्लो चार्ट होते हैं, आप सोसाइटी सेक्शन में भी फ्लो चार्ट बना सकते हो। इस टाइप के फ्लो चार्ट आपको बनाने हैं। यहाँ पे देखो सेकुलरिज्म, सिंपली आप कुछ फॉर्मेट में जो है सेकुलरिज्म हाउ इट अफेक्ट और रिड्यूस द क्राइम, इस तरीके से आप लिख के जो है पूरा आपका जो पॉइंट है वो कन्वे कर सकते हो। सो ट्राई टू इंक्लूड फ्लो चार्ट एंड डायग्राम इवन इन द सोसाइटी सेक्शन। नाउ कमिंग टू द ज्योग्राफी, दिस इज द सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, सिलेबस का पॉइंट है, यहाँ पे सारे मेंशन है। और एक बात याद रखो, जब आप ज्योग्राफी पोर्शन पढ़ोगे ना, यू विल नोटिस कि GS3 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्शन है ना, उससे आप इंटरलिंक करते चल सकते हो। ठीक, बिकॉज देखो यहाँ पे अर्थक्वेक, सुनामीज, वॉल्केनो, साइक्लोन, ठीक है, तो ये सारा हो गया डिजास्टर्स ही है। और GS3 के पोर्शन में जैसे मैंने कहा यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग दिस पोर्शन GS3 का डिजास्टर मैनेजमेंट वाला ये सेक्शन भी आप उसी टाइम पे कवर कर लेना। ठीक है, इंटरलिंकेज भी बनेगा, उसके साथ साथ आपके होलिस्टिक नोट उसी टाइम पे प्रिपेयर हो जाएंगे। सेपरेटली आपको टाइम इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है फॉर प्रिपेयरिंग सेपरेट नोट फॉर द सेक्शन जो GS3 में है। ओके, नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज, सबको पता है दिस आर द बेसिक रिसोर्सेज। NCERT इज द बेस्ट फॉर द ज्योग्राफी पोर्शन। बस आपको अभी क्या करना है, जितना भी यहाँ पे टॉपिक मेंशन है उसके होलिस्टिक नोट्स बनाने हैं। एंड यहाँ पे जो मेंशन है की रिसोर्सेज ऑफ अ वर्ल्ड, सोशल, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, लोकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वगैरह,
ठीक है, इसके लिए जो है आप फोरम आईएस और विजन आईएस का जो है वैल्यू एडिशन मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने ये पोर्शन बहुत अच्छे से कवर किए हैं। ठीक है, और एक बात याद रखो, व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर्स, और वो पर्टिकुलर उस सेक्शन से जो मैंने अभी बताया कि ये वाला पार्ट हम प्राइमरी एंड सोशल, सेकेंडरी एंड टेंशरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, फैक्टर्स, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है मैथ फॉर्मेट में उसको आंसर्स में डाल सकते हो। तो जब आप नोट्स बनाते हो ना, उसी टाइम पे ना मैथ फॉर्मेट में ही आपके नोट्स बना लेना उस टॉपिक के। जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल लाइफ स्टॉक किसी किसी रीजन्स में होते हैं, यहाँ पे इस मैप में बताया है। ठीक है, ये विशाखा मैडम मैम जो है, यादव मैम, उनके जो आंसर शीट्स है उसी से मैंने ये कॉपी किया है। आप देख सकते हो कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसी को मैप फॉर्मेट में पूरा बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे है आयरन ओर का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में। ठीक है, उन्होंने सारे लोकेशन मैप पे मार्क कर दिए। ये उनको उसी टाइम पे नहीं सूझा होगा, उनको सूझा होगा तब जब उन्होंने नोट्स में ये सारा मेंशन किया होगा। सो आपके नोट्स ही इसी टाइप के बनने चाहिए जहां से आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। ठीक है, इंडिया का मैप लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन होगा, तो लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ किस किस रीजन में मतलब ज़्यादा होती है। ठीक है, ये उन्होंने मैप थ्रू बता दिया। सो इसी टाइप के जो है होलिस्टिक वे से सारा आपके नोट्स बनने चाहिए। ओके, रिगार्डिंग द ज्योग्राफी पोर्शन, एंड हेंस हमने सारा कवर कर लिया। राइट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पूरा देख लिया, उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस पोर्शन देख लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का देख लिया, देन ज्योग्राफी एज वेल एज अ सोसाइटी। ठीक है, एंटायरली GS1 का पूरा स्ट्रैटेजी जो है हमने कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।